नमस्कार स्टूडेंट। आज हम हैमिंग कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जनरली कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है बीसीए फाइनल ईयर के लिए कि कोई भी सेंडर यदि रिसीवर को कोई मैसेज भेजता है, ठीक है, डिजिटली, तो वो मैसेज करेक्ट पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उस मैसेज के अंतर्गत या जो भी बिट आपने भेजी है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बिट का चेंज तो नहीं हो गई है, तो उस बिट को या उस एरर को जहाँ पर हुआ है उसे डिटेक्ट कैसे किया जाए और उसे करेक्ट कैसे किया जाए, उसके लिए एक टेक्निक है हैमिंग कोड। ओके, इस हैमिंग कोड को एक वैज्ञानिक थे R.W. हैमिंग, उनके द्वारा इस टेक्निक को बनाया गया और उसके आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी मैसेज आपका करेक्ट पहुंच रहा है या किसी उस मैसेज के अंदर कोई एरर है तो उसे कैसे पहचाना जाए और उसे कैसे सही किया जाए। ओके, तो हैमिंग कोड जो है ये आपकी एरर डिटेक्शन टेक्निक है आपकी। तो इट इज़ ए एरर डिटेक्शन टेक्निक। ओके, ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है और एरर को ठीक भी करती है, ठीक है। एरर करेक्टिंग टेक्निक भी है आपकी एक तरह से, है ना। तो एरर करेक्टिंग टेक्निक, तो ये एरर करेक्टिंग टेक्निक भी है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी सेंडर रिसीवर के पास मैसेज भेज रहा है तो वो मैसेज जब भेजेगा तो उस मैसेज के साथ कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर पैरिटी बिट भी होती है साथ में। तो पैरिटी बिट इसलिए भेजी जाती है ताकि हम वहाँ पर हमारा जो भी मैसेज बिट जा रही है वो सुरक्षित है या नहीं, उसी के लिए पैरिटी बिट वहाँ पे इंक्लूड की जाती है। ओके, अब ये मैसेज आप कोई भी भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 बिट का मैसेज भेज दिया, 5 बिट का मैसेज भेज दिया, 9 बिट का मैसेज भेज दिया, 10 बिट का मैसेज भेज दिया, है ना, 11 बिट का मैसेज भेज दिया, कितना भी बड़ा मैसेज हो सकता है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, टू द पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस m प्लस 1। ओके, m जो है वो एक्चुअल में आपकी मैसेज बिट है ना, आपका मैसेज कितने बिट लॉन्ग का है, ठीक है, और ये जो है वो पैरिटी बिट है आपकी। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि कोई भी मैसेज आप भेज रहे हैं तो उस मैसेज के लिए कितनी पैरिटी बिट वहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए, उसी बेस पे हैमिंग कोड आपका यहाँ पर काम करेगा। ओके, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि मैसेज के साथ कितनी पैरिटी बिट भेजनी है। सपोज कीजिए कि हम 11 बिट का मैसेज कोई भी भेज सकते हैं, जस्ट एक एग्जांपल मैं लेके यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि टू द पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस m प्लस 1। ओके, ये फार्मूला है। जैसे मान लीजिए हमें पता नहीं पैरिटी बिट कितनी लेनी है इसमें, तो जैसे हमने p3 ले लिया हमने, तो टू दी पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस m प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे टू दी पावर 3 8 हो गया आपका, 8 ग्रेटर देन पैरिटी 3 ही है आपकी, है ना, प्लस ये 11 मैसेज और ये यहाँ पर हो गया 1। तो इसको अपन ऐड करते हैं तो ये होगा 8 ग्रेटर देन इक्वल 15। तो ये तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। हम अब 4 लेके ले रहे हैं, है ना, 2 लेना ही नहीं है क्योंकि और उल्टा उससे कम होगा वो तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो पैरिटी बिट हम 4 ले लेते हैं, टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस m प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 16 हो गया, 16 ग्रेटर देन पैरिटी बिट आपकी कितनी है यहाँ पर 4, मैसेज 11 और ये 1। ओके, तो ये हो गया आपका 16 ग्रेटर देन 15 और एक 16 हो गया, यहाँ सेटिस्फाइड हो गई आपकी। ओके, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 11 बिट का जो मैसेज भेजना है उसके साथ कम से कम 4 बिट आपकी पैरिटी होगी। ओके, तो इस आधार पे जो भी मैसेज आपका जाएगा वो मैसेज एक्चुअल में जो मैसेज बिट होगी, जैसे 1 मैसेज बिट, 2 मैसेज बिट 3, तो उसके साथ कुछ पैरिटी बिट्स भी आपकी उसके साथ साथ शामिल की जाएगी। ओके, तो जो मैसेज जाएगा वो पैरिटी बिट और आपका जो भी मैसेज की बिट है उनका कॉम्बिनेशन जाएगा और उसी आधार पे हम वहाँ पे पता करेंगे कि रिसीवर के पास एग्जैक्ट वहाँ पे मैसेज पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे 11 बिट हमें भेजनी है सेंडर से लेके रिसीवर तक। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर कैसे पैरिटी बिट वहाँ पे रखेंगे और इस टेक्निक से कोई एरर यदि कहीं होगा तो वो हम कैसे पता करेंगे। ओके, देखिए तो इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 11 और पैरिटी बिट हो गई आपकी 4, तो टोटल 15, है ना, तो 15 बिट हमें भेजनी है। तो इस टेक्निक में आप कुछ इस तरह से जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसी प्रोसीजर को आप फॉलो करें, ठीक है। जैसे 1 2 15 डिजिट तक है आपकी, तो ये आप इस तरह से 15 तक न्यूमेरिक वैल्यूज़ रख लीजिए, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ओके, ये ऐसे। अब देखिए जो पैरिटी बिट होगी वो कहाँ पर होगी, मैसेज के साथ। तो पैरिटी बिट हमेशा जो होती हैं वो आप जनरली क्या करेंगे, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3, इन पोजीशन से पैरिटी बिट हम सेट करेंगे। तो देखिए 2 दी पावर 0 आपका कौन सा हो गया, ये हो गया है ना। 2 दी पावर 1 कौन सा हो गया, 2, 2 दी पावर 2 यानी कि 4, 2 दी पावर 3 यानी कि 8, 2 दी पावर 4 है ही नहीं यहाँ पर, है ना, इस तरह से। अब ये तो हमने पोजीशन ली है कि 15 बिट होगी, एक्चुअल में बिट कौन सी है आपकी। तो वो बिट जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि सेंडर ने कुछ बिट यहाँ पर भेजी, जैसे 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0। आप कोई भी बिट का एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, यदि उसमें एरर होगा कोई भी तो करेक्शन भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए ये तो पोजीशन आपकी सारी की सारी पैरिटी बिट पोजीशन है, ठीक है। ये P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसको P3 मान लेते हैं, इसको P4 मान लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा आपका। अब यहाँ पर P1 P2 P आपकी 4 पोजीशन और P आपकी कौन सी हो गई आपकी, इस तरह से 4 के बाद यहाँ पर ये है ना 8। ओके, ये मैं यहाँ पर इस न्यूमेरिक्स को रख रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे P1 P2 P3 P4 भी रख सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। पहली पैरिटी बिट को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, है ना। ये बाकी रिमेनिंग जितनी भी है देखिए ये सारी की सारी 1 1 और ये 1 और ये 0, ये तो पैरिटी बिट हो गई। बाकी सारे आपकी मैसेज बिट हैं आपकी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, जैसे ये मैसेज बिट है M1, ये M2, ये M3, ये M4, ये M5 M6 ये इस तरह से। ओके, अब आपको करना क्या, देखिए पैरिटी बिट है, इसको तो इंक्लूड करना ही नहीं है, तो मैं क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो मैसेज है ही नहीं आपका। अब आपको करना क्या है, यदि 1 पोजीशन पे है तो एक पैरिटी जो भी बिट है उसको तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क ले लीजिए, इसको हमें यूज़ नहीं करना है। अब एक बिट को लेना है, एक को स्किप करना है, एक को लेना है, एक को स्किप लेना करना है ना। जैसे इसको ले लिया तो इसको स्किप करेंगे तो ये बिट आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। यानी पहली ये बिट आ गई, सपोज कीजिए तो ये आ गई, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है, मुझे इसको स्किप करना है, फिर इसको लेना है तो ये 0 आ गया, फिर इसको स्किप करना है तो इस 0 को लेना है, फिर इसको स्किप करना है तो इस 1 को लेना है, फिर इसको स्किप करना है तो इस 1 को लेना है, ठीक है, फिर इसको स्किप करना है तो इस 1 को लेना है, फिर इसको स्किप करना है तो इस 1 को लेना है, ठीक है, फिर इसको स्किप किया तो ये 1 आपकी टोटल आ गई, ठीक है, इस तरह से। अब सेकेंड जो है पैरिटी बिट सेकेंड से लेंगे तो वहाँ पे 2 बिट्स को आप यूज करना है। तो 2 बिट में कौन सी आ गई, देखिए 2 पोजीशन से देखिए यहाँ पर, तो 2 पोजीशन पे ये दोनों बिट है तो ये तो पैरिटी होगी नेचुरली, तो क्वेश्चन मार्क हो गया और ये 0 एज इट इज आ गई। अब आपको क्या करना है, 2 बिट हटानी है, इन 2 को एक्सेस करना है, तो ये 1 1 आ गई आपकी। इनको स्किप करना है, ये दोनों 1 1 ले लीजिए आप, है ना। फिर इन दोनों स्किप करना है, ये दोनों 1 1 आ गई, ये सेकेंड आपका हो गया, है ना, इस तरह से प्रोसीजर। अब देखिए 4 पोजीशन, तो 4 है तो ये तो पैरिटी बिट है, तो 4 को पैरिटी बिट है यहाँ पर, है ना। तो 4 पोजीशन से ये 4 बिट आपको यूज करनी है, जिसमें पैरिटी को तो यूज नहीं करना है। 0 1 1 को एज इट इज इसके साथ लिख लीजिए आप, है ना, ऐसे। अब आपको करना क्या है, इन 4 को स्किप करना है, नेक्स्ट 4 को यहाँ पे लिख लीजिए 0 1 1 और 1। ओके, अब जो नेक्स्ट होगा आपका उसमें जैसे 8th पोजीशन, तो ये तो पैरिटी है आपकी, तो ये पैरिटी को यूज़ करना ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क ले लीजिए, है ना। अब एक साथ देखिए टोटल कितनी 8 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया ये, है ना। तो ये एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे इस प्रोसीजर तक पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वंस को देखिए चेक कीजिए कितने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ वंस जो है, ठीक है ना, जिसमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, नंबर ऑफ जो वंस है वो टोटल इवन होने चाहिए। यदि इवन नहीं है तो उसमें एक 1 बिट ऐड करके आप उसको पैरिटी बिट, है ना, ऐड करके उसको टोटल इवन बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो पैरिटी बिट 1 होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये तो ऑलरेडी 6 है यानी इवन है, तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, यानी कि 0 ही पैरिटी बिट होगी,
है ना, समझ में आ रही है चीज़। ऐसे जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे +1 होगा तभी इवन होगी, तो +1 कर दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ पे कोई आपको बिट ऐड नहीं करनी है। अब देखिए आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ पे ये पैरिटी बिट्स हैं आपकी, है ना, उनको चेक करना है कि वो पैरिटी बिट एग्जैक्ट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे देखिए 1 पोजीशन पे क्या आ रहा है 1, तो क्या 1 पोजीशन पे 1 है, हाँ यस है, बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए 2nd पोजीशन पे क्या आ रहा है 0, ठीक है, जबकि यहाँ पे पैरिटी बिट क्या थी 1, इसका मतलब कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपकी ये रॉन्ग हो गई, ये सही हो गई अभी तक पैरिटी बिट। अब नेक्स्ट देखिए P4 पे यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यानी ये करेक्ट है बिल्कुल, ओके। और नेक्स्ट देखिए 8 पोजीशन पे क्या है 0, तो 8 पोजीशन पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, करेक्ट है। इसका मतलब कौन सी पोजीशन आपकी पैरिटी बिट ख़राब हो गई, मतलब बिट आपकी चेंज हो गई, ये 2 पोजीशन पे। तो देखिए 2 पोजीशन है, तो 2 पोजीशन पे तो आपको 2 को यहाँ पर ऐड करना है, यानी 2 पोजीशन पे जो आपकी बिट है वो आपकी ट्रांसमिशन के दौरान 1 की 0 या 0 की 1 हुई है, तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी 0 की 1 हो गई। तो एग्जैक्ट आपका कोड क्या बनना चाहिए था 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये ठीक है। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर तो आपका एक उदाहरण जो हुआ इस तरह से, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये पैरिटी बिट जो भी आ रही है ये भी मैच नहीं होती, ठीक है, तो ये मैच नहीं होती पैरिटी बिट, तो क्या करते उस पोजीशन पे 2 पोजीशन तो ये होती 2 + 4 कितना हो जाता 6, 2 + 4 यानी 6th पोजीशन वाली जो आपकी बिट होती वो आपकी कहीं ना कहीं चेंज हुई है, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जांपल अभी और दे दूंगा आपको, ठीक है। तो इसी वीडियो का आगे एक एग्जांपल हम ले लेंगे जिसमें हो सकता है कि 2 बिट कहीं पे भी 2 पैरिटी बिट यदि चेंज हो जाए तो कौन सी पोजीशन वाली मैसेज या पैरिटी बिट हमें चेंज करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ओके। तो ये एक एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं जिसे आप थोड़ा सा तरीके से समझें कि आपको कोई भी मैसेज यदि भेजना है तो उस मैसेज के साथ नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।